और आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। ये दूसरे दिन की कार्यवाही है। कल पहला दिन था। प्रश्नकाल के कल के साथ शुरू हुई थी और आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही आज वित्त, पर्यटन, कला, संस्कृति, पुरातत्व, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग, परिवहन, सड़क सुरक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, ऊर्जा विभाग, पीएचईडी, जल संसाधन विभाग, टीएडी, होमगार्ड, राजस्व, सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 बजे दोपहर शून्यकाल में विधायक मुद्दे उठाएंगे। उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू होगा। तो आज दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का, प्रश्नकाल का, और आज दूसरे मुद्दे होंगे जिसको लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद भी शुरू होगा। और आज विधानसभा कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, आज दूसरा दिन है विधानसभा की कार्यवाही का, 11 बजे शुरू होगी। कल का दिन भी हमने देखा जिसमें कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले उठाया गया और उसी को लेकर फिर हंगामा देखने को मिला। और जैसे कि आसार नजर आ रहे थे कि हर सदन में कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिलता है, कल भी वैसी तस्वीर सामने आई। फिर एकदम से जो कांग्रेस के युवा मित्र हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो आज क्या लगता है, आज कौन से ऐसे खास मुद्दे हो सकते हैं और आज भी क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, आज वापस 11 बजे जब विधानसभा शुरू होगी तो जो संबंधित विभाग है, पीडब्ल्यूडी हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ आप महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग हो, नगरीय विकास हो, इसके अलावा होमगार्ड्स का मामला है, इनमें जो विभिन्न विभागों को लेकर आज सवाल पूछे जाएंगे, सवाल लगेंगे विधानसभा में, उनके जवाब संबंधित मंत्रियों को देना है। अगर जवाब सही नहीं आते हैं तो विपक्ष फिर मुद्दा बना सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उसको लेकर विभिन्न तरह के विभिन्न विभागों के सवाल लगाए गए हैं और सवालों के जवाब नहीं आए तो उसके बाद हंगामा होना तय है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल है जो विधायकों की ओर से लगाए गए हैं जो सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि एक महीने से ज्यादा पुरानी सरकार है, अभी सरकार कामकाज शुरू की है। ऐसे में कई जो मुद्दे हैं जो अभी पूरी तरह अमल में नहीं लाए गए हैं उनको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा दोपहर में पर्ची के माध्यम से किसी विशेष मुद्दे को लेकर या विपक्षी विधायक है वो अपना मामला उठाएंगे। स्थगन प्रस्ताव है, कल अगर स्थगन प्रस्ताव के दौरान राजीव गांधी युवा मित्रों का मामला उठाया गया था, मुद्दा उनको हटाने का मामला उठाया था और उस पर लेकर काफी तीखी बहस हुई थी दोनों ही पक्षों में। आज भी कोई जो एक मुद्दा है वो बीजेपी विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा, कांग्रेस विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास होगा। इसके बाद वाद विवाद होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर लगातार चल रहा है, कल भी था, 4 घंटे 4.5 घंटे करीब चला था वाद विवाद। आज भी चलना है क्योंकि कुल टोटल 16 घंटे यहाँ वाद विवाद चलना है। 4 दिन अलॉटेड है तो एक दिन करीब शाम को 4 घंटे के आसपास ये वाद विवाद चलना है। और आज यहाँ पर सदन की कार्रवाई लगातार चलेगी और उसके बाद कल 3 दिन आगे अवकाश रहेगा। 4 दिन 24, 25, 26 24 को विधानसभा सत्र चलेगा और 25, 26, 27, 28 ये विधानसभा में अवकाश रहेगा। उसके बाद 29, 30, 31 फिर बहस चलेगी और 31 को मुख्यमंत्री जो राज्यपाल है उसके अभिभाषण पर सरकार विपक्ष अपनी बात रखेगा और उसके बाद सरकार की ओर से जवाब आएगा। जी विष्णु, क्या लगता है इस बार आज का दिन भी ऐसा ही रहने वाला है? क्योंकि जैसे कि विपक्ष जो है हमलावर नजर आया था, कई सारे मुद्दों को लेकर, एसआईटी गठन को लेकर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठता आया है। इसको बड़ा मुद्दा उठाकर सबसे पहले शुरुआत ही इसी से की थी और जिस तरीके से कल ये देखा गया कि विपक्ष हमलावर था, आज भी क्या ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है? और बीजेपी की इस बार लेकर क्या तैयारी है? क्या जवाब उनके पास आज भी तैयार है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि हर विभाग का दिन तय होता है कि उस विभाग के सवाल लगने होते हैं। कल अगर बात की जाए तो कल तो गृह विभाग का समय था, तो ऐसे में पेपर लीक वाला जो मुद्दा है वो उठा गया और आज जो विभाग है वो पर्यटन है, कला संस्कृति है, परिवहन सड़क सुरक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, इसके अलावा एजुकेशन है और साथ में नगरीय विकास से संबंधित है, पीएडी, होमगार्ड, राजस्व विभाग, सैनिक कल्याण सहित तमाम जो है विभाग है उनके सवाल पूछे जाएंगे। तो उसमें से
ऐसे सवाल लगाए जाएंगे जो सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर बात सवालों की जाए तो जैसे अभी एजुकेशन में है, सूर्य नमस्कार सभी स्कूलों में शुरू करने की घोषणा शिक्षा मंत्री ने की है। तो वो अब हालांकि स्कूली शिक्षा करनी है, पर वहाँ सवाल इस तरह के उठाए जा सकते हैं कि भगवाकरण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि तमाम तरीके का विपक्ष इस बार भी हमलावर हो सकता है और ऐसे तमाम मुद्दे, क्योंकि आज बड़े विभाग होंगे, उनको लेकर भी सवाल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। 16वीं विधानसभा का पहला प्रश्नकाल मंगलवार को हुआ। सदन में सत्ताधारी पार्टी सब कुछ मंगल रहने की कामना के साथ गई। सदन शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक भी हुई और इससे पहले मंत्रियों को सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में तैयारी के साथ आने के लिए भी कहा। इन सब के बाद जब पहला प्रश्नकाल हुआ तो कुछ मंत्री सवालों के जवाब देने में अटक गए, तो कुछ को अधिकारियों के रवैये के चलते विपक्ष के जबानी हमलों का सामना करना पड़ा। 16वीं विधानसभा के पहले प्रश्नकाल पर सबकी निगाहें थी। सबसे ज्यादा नजर तो इस बात को लेकर थी कि सरकार के मंत्री कितनी तैयारी के साथ आते हैं। सरकार ने इससे पहले अपने मंत्रियों को पुख्ता तैयारी करके आने के लिए ताकीद भी कर दिया था। सदन में पंचायती राज पर राजकुमार रोध के पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने तो सदन में ही बीडीओ को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। वीडियो रहा इसमें अधिक समय और 3-4 बार वापस उसी वीडियो को लगाया गया है। शायद तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन मंत्री के कोई वेस्टेज इंटरेस्ट रहे होंगे, इसलिए मैं उस वीडियो को भी निलंबित करता हूं। पेपर लीक मामले से जुड़े सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और तकरीबन 15 मिनट इस सवाल पर हंगामा चला। परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ। इस दौरान विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और नारेबाजी भी की। इसी तरह युवा मामलात मंत्री के रूप में राज्यवर्धन राठौर ने जवाब दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों और मंत्रियों में तालमेल की कमी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी अधिकारी दीर्घा को लेकर साफ कर दिया कि अधिकारियों की प्रश्नकाल समाप्त होते ही विधानसभा से रवानगी लेने वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पहला दिन देखकर लगता है कि मौजूदा सदन की प्रत्येक बैठक खासी हलचल वाली होगी। विष्णु शर्मा के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।